हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसका मैंने रिसेंटली वीज़ा रिसीव किया है। और ये काफ़ी पॉपुलर कंट्री है दुनिया की। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, मतलब हम लिविंग बीइंग्स के लिए। तो इस वीडियो में पूरी की पूरी वीडियो में हम उसी कंट्री के बारे में बात करेंगे और आपको पता चलेगा कि मैं इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ। तो ये वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस कंट्री का वीज़ा कैसे ले सकते हैं बिना किसी एजेंट के थ्रू, बिना किसी कंसल्टेंसी को फीस देके खुद ब खुद आप अपनी फाइल रेडी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है, क्या सारा का सारा जो प्रोसेस है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी सारी की सारी जो लेटेस्ट वीडियोस आती रहती हैं वो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए अब पता कर लेते हैं कि वो कौन सी कंट्री है और किस कंट्री की हम बात कर रहे हैं। तो जी, वो कंट्री का नाम है ब्राज़ील। जी हाँ, ब्राज़ील। ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जो कि दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मैक्सिको के साथ थोड़ा नीचे पड़ती है। मैक्सिको जो कि अमेरिका के साथ लगता है। ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जो कॉफ़ी के लिए, टी के लिए और बहुत सारे राइस के लिए, बहुत सारी खाने वाली ईटेबल्स के लिए फेमस है, शुगर केन के लिए। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो की जाती हैं, प्लांटेशन इनकी की जाती है और ये सारी की सारी चीज़ें पूरी दुनिया में वहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली इसका रीज़न इम्पोर्टेंट बोलने का ये है कि जो ब्राज़ील है उसमें जो हमारे दुनिया के सबसे बड़े जंगल हैं, यानी कि अमेज़न जो फॉरेस्ट जिनको हम बोलते हैं, वो भी ब्राज़ील कंट्री में ही पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हम पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट हाफ जो ऑक्सीजन मिलती है वो इन अमेज़न के जंगलों के द्वारा मिलती है। तो इस वजह से मैंने वर्ड यूज़ किया था इम्पॉर्टेंट, कि हमारे लिविंग बीइंग्स के लिए जो ब्राज़ील है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं टूरिस्ट के लिए और या क्या कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं, तो टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं, जैसे कि रियो डी जनेरियो हो गया, जहाँ पे वो अपने एक आइकॉनिक सिंबल होगा जो टॉप के ऊपर जीसस का खड़ा है, वो देखा होगा। या फिर फुटबॉल के लिए, फुटबॉल टीम के लिए ब्राज़ील बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है अपने हिस्ट्री में, और अब भी इनकी जो फुटबॉल की टीम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो इन कुछ चीज़ों की वजह से, इन जगहों की वजह से ब्राज़ील काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसका वीज़ा लेना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। पहले पिछले साल या 2 साल पहले एक न्यूज़ आई थी रफली कि इंडियंस के लिए इन लोगों ने जो वीज़ा है वो लिफ्ट कर दिया है, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। आपको एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करके लेना पड़ता है, वीज़ा की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल है। आप वीज़ा लेंगे फिर आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने अपना जो वीज़ा था वो अप्लाई किया था और ये मेरा जो वीज़ा है, ये मेरा ब्राज़ील का वीज़ा है। ये मुझे जनवरी में मिला था, जनवरी में मैंने अप्लाई किया था। तो विद इन फ्यू डेज़, 2 और 3 वीक्स ये मुझे मिल गया था। और इसकी जो वैलिडिटी है वो पूरे 1 साल की है, मतलब कि 22 जनवरी 2022 तक इस वीज़ा की वैलिडिटी है। मैं तब तक कभी भी विज़िट कर सकता हूँ। चलिए, अब तो कोविड की सिचुएशन है, विज़िट नहीं कर सकते, लेकिन इन फ्यूचर जब भी हालात सही होते हैं
तो हम लोग इजीली फ्लाइट लेके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो इसका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपको लैपटॉप में लेके चलूँगा, तो उस पे जाके हम लोग सारी की सारी जो डिटेल है एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो ब्राज़ील है वो बेसिकली 5th लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है एरिया वाइज। सबसे पहले कनाडा आता है, फिर रशिया आता है, चाइना आता है, अमेरिका आता है, फिर उसके बाद में जो 5वें नंबर पे आता है वो ब्राज़ील आता है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। तो ये काफ़ी बड़ी कंट्री है जिसकी वजह से ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी यहाँ पे है और काफ़ी सारे जंगलात हैं। तो अगर हम, ये मेरे पीछे मैप है, अगर हम इसके ऊपर बात करें कि ब्राज़ील कहाँ पे है, तो ये बेसिकली एक लैटिन अमेरिका का पार्ट है। तो ये देखिए, ये सारे का सारा ये ब्राज़ील है और ये सारे का सारा यहाँ पे ये लैटिन अमेरिका है। ये हमारी ब्राज़ील की जो बाउंड्री है आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, कितना बड़ा एरिया मैप पे कवर करता है ये। अगर हम इसकी जो कंट्रीज़ हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसकी बात करें तो इनके साथ सबसे पहले उरुग्वे लगता है, पैराग्वे लगता है, अर्जेंटीना जो कि काफ़ी फ़ेमस है वो इसके साथ में लगता है। इसके बाद में पेरू लगता है। पेरू की बाउंड्री लगती है, बिल्कुल यहाँ पे आके लगती है। इसके बाद में हम बात करें तो ये गुयाना हो गया, वेनेजुएला हो गया, तो ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पे लगती हैं। और ये सारे का सारा समंदर का एरिया हो गया। तो बहुत बड़ा एक ओशियन है जो हमारा साउथ अटलांटिक ओशियन है, वो ब्राज़ील के साथ में लगता है। तो ये एक लोकेशन है, यहाँ से फिर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मेक्सिको होके या यूनाइटेड स्टेट्स होके अमेरिका भी जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रूट माना जाता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूट भी है, क्योंकि ये जो कंट्री है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी दुनिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में और बहुत सारी ईटेबल आइटम्स को प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि आपने मैप पे देख लिया कि ये मतलब कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है। तो ब्राज़ील बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है, अपने फुटबॉल के लिए फेमस है, अपनी ईटेबल्स के लिए फेमस है और यहाँ के बीचेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। तो आप बीचेस का मज़ा वहाँ पे जाके ले सकते हैं। तो इसके अलावा और बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अगर आप इंटरनेट पे लिस्ट चेक करने लगे तो एक बहुत ही लंबी लिस्ट है जो कि आपको मिल जाएगी अगर आप टूरिस्ट प्लेसेस ब्राज़ील के चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करने वाला हूँ कि जो ब्राज़ील है ये काफ़ी गर्म एरिया है आई थिंक। तो अगर आपको जाना है, विजिट करना है, तो आप वहाँ पे अपना क्लाइमेट देख के, सीज़न देख के, यानी कि वेदर देख के आपको जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा गर्मी में वहाँ ना जाएं, क्योंकि तब हम इतनी गर्मी में घूम नहीं पाते हैं इजीली। तो फिर अगर वहाँ पे जाके हमें पता चले कि एक्सट्रीमली गर्मी है वहाँ पे, तो हमारे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो ब्राज़ील की जो फ़्लाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख, सवा लाख की वन वे तक की फ़्लाइट आपको मिल सकती है, आपको पे करना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इसकी वजह से इसका जो मतलब कि कॉस्ट है ये ट्रिप की वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन आप होटल्स के लिए वही booking.com यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, अच्छी अच्छी डील्स आती रहती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आप वहाँ पे जाके मतलब कि सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये थी एक ब्राज़ील के बारे में ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं कि आप इसका वीज़ा जो है वो कैसे गेट कर सकते हैं, क्या इसकी फ़ीस है जो एम्बेसी की है, और आप को क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है, और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे। यहाँ मैं अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे गूगल पे जाके हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है ब्राज़ील टूरिस्ट वीज़ा एम्बेसी, जो कि मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है एक बार।
ये देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे वेबसाइट खुलेगी न्यू दिल्ली की, जो कि हमारी इंडियन कैपिटल की एम्बेसी है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है नोवा दिल्ली डॉट ये करके, जो भी gov.br करके है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है एम्बेसी की, उसे ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर लिखा हुआ दिखेगा एम्बेसी ऑफ ब्राज़ील इन न्यू दिल्ली, राइट। तो ये सारी की सारी जो वेबसाइट है, ये न्यू दिल्ली की एम्बेसी की वेबसाइट है। ये ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में इनके ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पे आप सारी की सारी जो डिटेल है वो मतलब कि ले सकते हैं यहाँ से। ये देखिए इनकी साइट के ऊपर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन टूरिज्म के रिगार्डिंग, ब्राज़ील के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा इनकी वेबसाइट के ऊपर। ये देखिए ब्राज़ील, अबाउट ब्राज़ील में इन लोगों ने लिखा है ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका, इट्स स्प्रेड अक्रॉस ऑलमोस्ट हाफ, यानी कि 47.3% जो साउथ अमेरिका का पार्ट है वो ब्राज़ील कवर करता है बेसिकली। और ये इनका किलोमीटर्स में एरिया दिया हुआ है। और यहाँ पे एक और फैक्टर लिखा हुआ है, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा, रशिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 4 कंट्रीज के बाद में जो हमारा एरिया के वाइज ब्राज़ील है वो 5th कंट्री में 5th नंबर पे आता है। इसके बाद में ये सारा का सारा जो भी है ये आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इनकी जॉब वैकेंसीज हो गई या कुछ, ये देखिए यहाँ पे शायद इमेजेस होंगी। ये देखिए ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग है इनकी, आपने देखी होगी। थोड़ी आई थिंक नेटवर्क का इशू आ रहा है, इस वजह से जो वेबसाइट है प्रॉपरली नहीं ओपन हो पा रही है। तो सबसे पहले हम अपनी अबाउट द एम्बेसी, जो कि हमारा जैसे ही हम अपनी वेबसाइट है ओपन करते हैं तो वो वाला पेज हम ओपन करेंगे। ये देखिए ये सारे के सारे इनके मतलब कि कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। तो यहाँ भी आप कॉल करके इनके ऊपर इनसे जो सारी की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी ले सकते हैं। तो वीज़ाज़ वाला जो पेज है वो ओपन करेंगे और यहाँ पे आपके पास सारी की सारी ये देखिए इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन अभी रिसेंटली कोविड की वजह से कुछ एम्बेसीज जो हैं वो क्लोज्ड हैं। ये देखिए इन लोगों ने मेंशन किया है स्पेशली ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कोविड-19 केसेस इन न्यू दिल्ली and the following the recommendation of the local authorities, the embassy staff has been working from home from April 19th 2021। तो जो भी एम्बेसी का सारा स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। आपकी जो क्वेरीज हैं वो सारी की सारी आई थिंक सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, लेकिन जो आपका मतलब कि आपकी स्टैंपिंग है पासपोर्ट की वो मे भी इन लोगों ने रोक दी गई हो। तो सबसे पहले इस लिस्ट में हम बात करेंगे अपनी कैटेगरी की, कि हमें किस किस कैटेगरी का वीज़ा है जो मिलता है, जो ब्राज़ील देता है। तो ये देखिए ये सारी की सारी लिस्ट है इनकी। तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट में सारा कुछ दिया हुआ है। विजिटर वीज़ा है, प्री अप्रूव्ड वर्क वीज़ा हो गया, फैमिली रीयूनियन हो गई, आपका टेम्परेरी वीज़ा हो गया, स्टडी वीज़ा हो गया। तो ये सारे के सारे आपको जो भी टाइप के वीज़ाज़ हैं वो पहले ऊपर उनके नेम्स लिखे हुए हैं, नीचे सारी की सारी उनकी जो डिटेल है वो दी हुई है। तो अगर आप ये नॉलेज जो है आप लेना चाहें तो सारी की सारी ये भी ले सकते हैं आप। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं, तो हम टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पे हमारे पास इन लोगों ने बताया है, द वीज़ा होल्डर मस्ट नॉट इंगेज इन रेम्यूनरेटेड वर्क इन ब्राज़ील एंड द एक्टिविटीज़ मस्ट नॉट एक्सीड 90 डेज। तो जो भी आपका मतलब कि यहाँ पे आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है बेसिकली आप उसके ऊपर कोई भी तरह का जो काम है वो नहीं कर सकते हैं। ये इन लोगों ने स्पेशली इसके ऊपर मेंशन किया है। तो वीज़ास में दोबारा से चलते हैं वीज़ास की साइट के ऊपर।
तो ये हमारी आ गई है। और इसके बाद में हम बात करते हैं वीज़ा फ़ीस की, कि जो आपकी फ़ीस है, एम्बेसी की फ़ीस है, वो कितनी लगती है। तो यहाँ पे देखिए, इन लोगों ने लिखा हुआ है कि जो विजिटर वीज़ा है यानी कि टूरिस्ट वीज़ा है, उसकी जो फ़ीस है वो 6400 यानी कि 6400 रुपया है। और इसके बाद में टेम्परेरी वर्क, जो टेम्परेरी वीज़ा है आपका, उसकी फ़ीस जो है वो 8000 यानी कि 8000 रुपया है। इसके बाद में यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, इन लोगों ने मेथड ऑफ पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। द एम्बेसी ऑफ ब्राज़ील ओनली एक्सेप्ट वीज़ा फीस एंड द अदर कंसुलर फीस इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिफंडेबल सिंगल बैंक ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, जो एम्बेसी है उसकी फीस हमें डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में पे करनी होती है। तो कोई भी कैश वगैरह या चेक वगैरह ब्राज़ील एम्बेसी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। इसके बाद में हम बैक करके ये सारी का सारा हम मतलब कि एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस है कि हु नीड्स अ वीज़ा, बेसिकली किन किन लोगों को जो वीज़ा है वो चाहिए होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम सारे का सारा जो इन लोगों की रिक्वायरमेंट है वो देख सकते हैं। इंडियन सिटीजन्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ वीज़ा बिफोर ट्रैवलिंग टू ब्राज़ील। तो यहाँ पे जो हमारी इंडियन सिटीजन्स के लिए जो ब्राज़ील का वीज़ा है वो लेना कंपल्सरी है। A yellow fever certificate is not required for entry to Brazil. However, the proof of vaccination will be required by Indian health officials upon returning to India. ये कुछ हेल्थ रिगार्डिंग लिखा हुआ है इन लोगों ने। कुछ कोविड की वजह से भी ये थोड़ा ज़्यादा मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो सबसे मेनली हमारा डिस्कशन है वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, हम उसके ऊपर रखते हैं। तो इसके बाद में हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में ये हमारी लिस्ट अगेन से शुरू हो गई है विजिटर वीज़ा की। ये देखिए, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, जो सबसे मेन ऑब्वियसली हम सबको चाहिए होता है अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, जिसकी 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए, जिसके 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, ताकि वो आपका जो वीज़ा है वो स्टैम्प कर सकें उस ब्लैंक पेज के ऊपर। इसके बाद में इन लोगों ने एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन की है कि जो भी आपका पासपोर्ट है वो डैमेज नहीं होना चाहिए या किसी भी तरह से मतलब कि ख़राब नहीं होना चाहिए, राइट। इसके बाद में अगर आपके पास कोई भी पुराना पासपोर्ट है तो आपको वो साथ लेके जाना है। सेकंड रिक्वायरमेंट इनकी ये है। और थर्ड रिक्वायरमेंट इन्होंने लिखा है वो रीसेंट फोटो, एक आपको फोटो चाहिए जो कि 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और जिसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और एक 3 महीने की वैलिडिटी वाला आपके पास डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो ब्राज़ीलियन एम्बेसी है, वो जो फीस है, वीज़ा फीस है, वो सारी की सारी डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में लेती है। तो हमें डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक से इजीली बन जाता है, तो हमें डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। इसके बाद में हमारे पास फिफ्थ में आता है, फिफ्थ पॉइंट आता है प्रूफ ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन इंडिया, कि हमारे पास जो भी एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ होना चाहिए अगर हम एम्प्लॉयर हैं, राइट। इफ स्टूडेंट द प्रूफ ऑफ वर्क शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्रूफ ऑफ स्कूल और यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस। इन लोगों ने लिखा है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना होगा, यानी कि आपका कोई एनओसी लेटर ले सकते हैं आप वहाँ से, या लीव सर्टिफिकेट ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से। इसके बाद में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका स्कूल आईडी कार्ड हो गया या लीव लेटर हो गया स्कूल के लेटर हेड पे, तो आपको वो चाहिए होगा, राइट। तो इस यहाँ पे एक और चीज़ इन लोगों ने बोल्ड करके ली है, सिंपल कॉपीज और कंप्यूटर स्कैन्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए, और आपकी जो कंपनी की स्टैंप होगी या स्कूल की स्टैंप होगी वो मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म में लगी होनी चाहिए, राइट। इसके बाद में सिक्स्थ पार्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको ब्राज़ील ट्रैवल करना है तो आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी ही चाहिए।
जितने दिन तक आप वहाँ पे रुकेंगे तो आपको मतलब कि वहाँ पे होटल की रिजर्वेशन आपको दिखानी पड़ेगी कि आप कहाँ पे रुक रहे हैं अगर आप एज अ ट्रेवलर जा रहे हैं। और यहाँ पे सेकेंडली ये बात इन लोगों ने मेंशन की है कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं या किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं जो कि ब्राज़ीलियन सिटीजन है या फिर वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो आपको उनसे एक इनविटेशन लेटर लेना होता है जो कि मतलब कि किसी भी आपके जो नोटराइज्ड होना चाहिए, मतलब कि अदरवाइज वो आपका वैलिड नहीं होगा, वो एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके बाद में सेवंथ पॉइंट आता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बेसिकली है आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेके कि जो भी आपके बैंक बैलेंस आपको शो करना है, कितना शो करना है, कितने आपको पैसे चाहिए, कितने पैसे लेके जाने होते हैं, तो आपको 3 मंथ की स्टेटमेंट अपने बैंक में शो करनी होती है जो आप 4 से 6 लाख के बीच में शो कर सकते हैं। और मैंने भी कुछ अपनी 5 लाख की शो की थी, तो इसके साथ मेरा वीज़ा आसानी से लग गया था। ये भी इन लोगों ने इस पॉइंट में भी ये सारी की सारी चीज़ मेंशन की है कि आपको इन चीज़ों की भी मतलब कि कॉपीज नहीं लेनी है। इनकी भी आपको जो ओरिजिनल कॉपीज है ओरिजिनल फॉर्म में वही चाहिए, बैंक वगैरह से आप स्टैम्प करके लेके जा सकते हैं। इसके बाद में 8th पॉइंट में आपको चाहिए कंफर्म्ड एयर टिकट्स वगैरह, और ये आप इंडिया से करवा सकते हैं किसी भी ऑथराइज्ड एजेंट से, या आप खुद भी ऑनलाइन वेबसाइट से कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास आता है कि अगर आपके साथ में कोई माइनर है या बच्चा है, तो आपको नोटराइज्ड जो कॉपी है बर्थ सर्टिफिकेट की वो साथ में रखनी है, और ये आप साथ में लेके जाना आपके लिए कंपलसरी है। उस इसके साथ ही आपको एक कंसेंट फॉर्म लिखना है जो कि आपके माइनर के लिए होगा और आपके बिहाफ पे होगा, ये भी आपको साथ में लेके जाना है। इसके बाद में 10th पॉइंट में आपको लिखा गया है कि इफ़ एप्लीकेंट इंटेंस टू टेक पार्ट इन एनी एथलेटिक कंपटीशन, अगर आप किसी भी एथलेटिक कंपटीशन या आर्ट इवेंट या कॉन्फ्रेंस सेमिनार में अटेंड करने वाले हैं वहाँ पे, तो आपको वो जो कोई भी वहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है उस से आपको वो लेटर लेना होगा, स्पॉन्सरशिप का लेटर लेना होगा जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये भी आपको वहाँ पे जाने के लिए कंपलसरी है और ये लेके जाना पड़ेगा आपको। इसके बाद में आता है कि इफ़ एप्लीकेंट इज़ अ परमानेंट रेजिडेंट बट हैज़ एन एक्सपायर्ड ब्राज़ीलियन आईडी, ये आपके कोई काम की चीज़ नहीं है। इफ़ एप्लीकेंट इज़ बियरर टेम्परेरी, तो ये मेनली जो हमारे विजिटर वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो यही थे जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप कवर कर लिए हैं। तो ये सारी की सारी चेकलिस्ट है जो हमने बना के मतलब कि वेबसाइट पे इन लोगों ने डाल रखी है, और ये आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं और इनकी फ़ोटो वगैरह लेके आप रख सकते हैं अपने पास में। और ये सारी की सारी फाइल बना के आपको एम्बेसी में लेके जानी है, और ये फाइल कंप्लीट करने के बाद आपको एम्बेसी से एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है जो कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे जाके या इनके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे मेंशन होंगे वहाँ पे जाके आप कॉल करने के बाद उनसे बात करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं इजीली। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हम लोग जो अपना वीज़ा है वो कैसे गेट कर सकते हैं। हम लोगों ने आपको जो एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है न्यू दिल्ली में, तो उनकी वेबसाइट पे जाके आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स चेक करवाई हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स स्पेशली आपको कैरी करने होते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी फ़ाइल में लगाने होते हैं जब आपको एम्बेसी में फ़ाइल लगानी है वीज़ा के लिए। अगर आपके पास आपके साथ में बच्चे जा रहे हैं, माइनर जा रहे हैं, तो आपको कंसेंट फॉर्म लगाना है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाना है।
अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल से आपको क्या लिखवाना है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे, आपने वहाँ पे देखा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मुझे तो नहीं लगता कि इन सारी की सारी बातों को जान के आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है ब्राज़ील वीज़ा को लेके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपका रिप्लाई बिल्कुल वहाँ पे करूँगा। और किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए वीज़ा के रिलेटेड या किसी और रिलेटेड भी, तो भी जितनी हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो ओवरऑल मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अब अगर आपको ये वीडियो मेरी इंफॉर्मेटिव लगी और हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सबसे मेनली बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल पे हम बहुत ही डिफरेंट तरह के डिफरेंट सेक्टर्स के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और बहुत सारी वीडियोस इन फ्यूचर भी लेके आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।